शांति। आज की तारीख है 15 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं? उत्तर, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विश्व को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे, बेहद का बाप सर्व का ही बाप है। सर्व का सदगति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है, उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे दे ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो, सबकी सदगति करते हो, तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ना सके, मनुष्य की कोई महिमा है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकार रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है। अशुद्ध आत्मा किसी में प्रवेश कर जाती है तो वह बेताला बन जाता है। वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत का महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते हैं, तुम पावन बनने की राखी बांधो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था, नाम ही सुखधाम था। अब यह दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरे लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है। बाप आते ही है संगम पर। यह कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने के लिए आए हो। बाबा कहते, तुम यहाँ आए हो किस लिए? अपना कल्याण करने के लिए। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाप कहते, अब मेरी श्रीमत पर चलो। कल्याण करने आए हो ना? आए हो तो सुनने के लिए आए हो, बनने के लिए आए हो, तभी तो यहाँ आए हो। क्या करने आए? बनने के लिए आए हो ना, श्रीमत लेने ही आए हो ना। अपना कल्याण ही तो करने आए हो, तो श्रीमत पर चलो। सदगति दाता तो एक बाप ही है। उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी ये शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो कलयुग का अंत आ गया है। तमोप्रधान बन गए हैं। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी बैठ पूजा कराते हैं। खुद को ईश्वर कहलाए जा रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, और अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है।
दिखाई है ना, दिखाते हैं कि थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं है, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है, सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो ना सके, माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो ना सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित थे। अभी वे पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना, लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, वह है अल्पकाल सुख के लिए, यह है बेहद का माता पिता। कहते बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहां तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। कामधेनु माता तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करती है, सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहां चल नहीं सकेगी। बाप कहते मैं तुमको वापस ले चलने आया हूं, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। कई कहते कर ले बच्चे, शादी करनी है कर ले, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे अगर आप पवित्र हो रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे को भी पवित्र रखना, उसे समझाना तो पड़ेगा ना। अब वो चाहता है कि मैं पवित्र रहूं, बच्चा चाहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती, तो इसका अर्थ ये थोड़ा कि माँ के चलते बच्चे को भी अपवित्र होने दें। ये तो बाप को देखना पड़ेगा, जो बाप ज्ञान में चलता है। अगर माँ ज्ञान में चलती है तो माँ को देखना पड़ेगा। दोनों को अगर अलग अलग चलती है, दोनों इकट्ठे चलते फिर तो बच्चे चल पड़ते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक भी चलता है तो रिस्पॉन्सिबल माँ बाप दोनों में से हो जाते हैं कि अगर आप पवित्र बन रहे हो तो आपका बच्चा भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उसकी दिल है। और उसकी दिल पर सपोर्ट कौन करेगा, माँ या बाप, जो दोनों में से ज्ञान में चलता है। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर यानी खुद पवित्र बने, दूसरे को सपोर्ट ही नहीं किया, तो ये भी तो सही नहीं है ना। अगर आप पे रंग लगा है तो आपने दूसरे पे रंग लगाना, ये आपका कर्तव्य है। तो आप जिस पे रंग लगाओगे तो दूसरा भी रंगा जाएगा, ये तो बाबा ने समझाया है ना। तो आप पवित्र बनो और आपका बच्चा पवित्र होता रहे, ये आपको स्वीकार नहीं होना चाहिए। आप पवित्र बन रहे हो तो आपका बच्चा भी पवित्र बने, ये नहीं कि उसकी शादी करा दो। समझ में आया? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर ले चलने आया हूँ। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। बाप कहते बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नहीं बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए, श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। चलना है ना, चलना है ना। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शक्ति भी तो उसी के अंदर आएगी जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा होगा, शक्ति उसके अंदर आएगी भी नहीं। समझते हो ना इस बात को? आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे तो आपके पास वो प्रसन्नता, वो खुशी होगी जो दूसरा भी अगर चल रहा होगा और वो श्रीमत पर नहीं मन मत पर चल रहा होगा तो उसके पास वो खुशी, वो प्रसन्नता नहीं होगी। ये रियलिटी है। उसकी आसक्तियां होंगी और आपकी आसक्तियां पूरी हो चुकी होंगी, आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी,
आप दिल से कहेंगे हमें बाबा ने सब कुछ दिया है। वो ऊपर ऊपर से कहना भी चाहेंगे लेकिन अंदर से फील नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है, वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वे श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मन मत पर चलते रहेंगे। ये बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं, ये बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियां अथवा भक्तियां हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। ये उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूं। ये गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते तो मेरे पास कैसे ले आएंगे? ये गुरु लोग तो मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे? मनुष्य तो जहां भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूं, फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। मनुष्य तो जहां भी जाएंगे जो भी देखेंगे वहीं पे माथा टेकना शुरू कर देंगे और फिर तुम्हें भी माथा टिकवाएंगे। इसलिए मैं ही खुद आ गया अब कि तुम्हें माथा ना टेकना पड़े। मैं ही बता देता हूँ सच में मेरा धाम है कहाँ, और मैं ही तुमको ले जाऊंगा और फिर मैं ही तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह विष्णुपुरी सूर्यवंशी, त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में। तो भारत शिवालय से वैशाल्य बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी, वे आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो, तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं। कलप पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया भी हुआ है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वे तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो उच्च पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। देखो फरमान सबको मिला है लेकिन पालन कौन कौन करता है? जो करता है सो पाता है, जो करता है सो पाता है। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह भी मनुष्य है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूं तो बाबा क्या करे? तो फिर बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। अगर आप में से कोई ये कहता है कि मेरे पास तो ना बंधन बहुत है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, बंधन बहुत है, तो फिर इसमें फिर बाबा क्या करे? बाबा ने तो श्रीमत दी है ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें पावन बनना है और श्रेष्ठ बनना है तो बनना है। अगर आप ऐसा करोगे तो उच्च पद पाओगे, नहीं करोगे तो वैसे आप ही चलते चलोगे। अब आप कहते हो कि मैं बंधन में हूं, तो इसमें फिर बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण, ब्राह्मणिया, पोत्रे और पोत्रियां, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाह मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा तो हम बाप के वारिस ठहरे।
तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नर्क में क्यों? बाप समझाते हैं, रावण राज्य के कारण तुम नर्क में पड़े हो। अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप एक खेवैया, सबको उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है। याद एक को ही करना है, अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, ना कि अनेक गुरु गोसाइयों की। एक बाप की श्रीमत गाई हुई है, ना कि अनेक गुरु गोसाइयों की। मैं तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो वस्तु कोई होती ही नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम और रूप ना हो? ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं। नाम भी होता है, रूप भी होता है ना। आकाश है, उसका नाम भी है, रूप भी है। पोलार है, दिखाई तो पड़ रहा है ना सब कुछ। तो नाम रूप से तो कोई चीज अलग होती ही नहीं। अभी भारत कितना कंगाल है, दिवाला मारा हुआ है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है ना, तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। भंभोर को आग तो लगनी ही है। पुरानी दुनिया सारी खल्लास हो नहीं बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। देखो उस पढ़ाई के पीछे कितने मारामारी करते हैं। इस पढ़ाई के पीछे करके 1-2 घंटा देना भी पड़े तो पता नहीं क्या करते हैं। सोचते हैं फुर्सत नहीं है, अभी सोने का टाइम है, अब तो जाग जाओ, सोते तो सारे कल्प रहोगे। और क्या, कितना समय तो सोने को मिलेगा, तो अभी सो के क्या करना है। जिसने ये बात समझ ली ना, उसको सोने से तो प्यार नहीं हो सकता, इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता उसको सोने में। जिसको ये बात समझ आ गई कि अभी सोए तो खोया, अभी जागे तो पाया, बस इतना कंट्रास्ट जिसको समझ में आ गया कि ये समय है कुछ कर लेने का। देखो लौकिक में भी क्या होता है, जब बच्चा होता है तो उसे कहा जाता है कि अभी पढ़ लिख ले, सारी जिंदगी पढ़ी है, बाकी ऐश प्रस्ती बाद में करियो। अब ये जिस बच्चे को समझ में आ जाता है तो पढ़ने में लग जाता है और उसका भविष्य तय हो जाता है। और कई लापरवाह होते हैं। अब लापरवाही के कारण फिर बाकी की सारी जिंदगी उन्हें भारी ढोनी पड़ती है। यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। चाहे करोड़पति बाप का बच्चा हो, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो करोड़ों को आगे नहीं बढ़ा सकेगा, उतना ही खाएगा बस जितना पढ़ा है। आगे बढ़ाने की अक्ल नहीं आएगी उसके अंदर। समझ में आ रहा है? इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। अब दैवी जाट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं यह है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुखधाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे याद करो, सुखधाम को याद करो, परम धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहते दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए बाप आते हैं ना, दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरा पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना है। आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। एक, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। आज का स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है।
ओम शांति। ओम शांति।